अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़े के राइस बने हैं, मटर पुलाव जिसे हम कहते हैं, और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने बहुत ही सिंपल रेसिपी आपको दी है, थोड़ी सी आपको शायद डिफरेंट लगे, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं इसे हरी चटनी के साथ और शामी के साथ सर्व करती हूँ अक्सर। चावल तो ये देखते हैं इसकी रेसिपी। ये तकरीबन मैंने आधा किलो चावल ले लिए थे, इन्हें मैंने भिगो दिया था और इनको धो लीजिएगा अच्छी तरह। मटर भी मैंने उबाल लिए थे। ये कुछ मसाले ये कुछ मसाले हैं, ये है इसमें जो है वो मैंने दिया है, ये नमक है, धनिया पाउडर, साथ ही गरम मसाला पाउडर, मैंने गरम मसाला पाउडर और इसके अलावा ये साबुत गरम मसाले हैं। ये गरम मसाला है, जीरा जाएगा इसमें, बड़ी इलायची है, काली मिर्च साबुत, तेज पत्ता है, दालचीनी है, बादियान का फूल है, पत्ता, गरम ये काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची, लौंग है। तो ये तमाम मसाले ये आप देख सकते हैं। ये मैंने लिए हैं, थोड़े थोड़े क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ये जी उबले हुए मटर हैं जो मटर उबल गए थे वो ले लिए हैं, थोड़ा प्याज है, टमाटर है, मटर उबाल के रखे हैं, हरी मिर्चें हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट है। अब मैंने तकरीबन जो है वो 1 कप ऑयल जो है एक पतीली मैंने डाला है, वो और इसको हम गरम करेंगे। ये चावल मैंने अच्छी तरह धो लिए हैं, अब ये मैंने आपको भिगो दिया था, तमाम आपको दिखा निकाल देना है। अब सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें प्याज डाल के हमें लाल थोड़ा सा पकाएंगे, 1 आधा मिनट के प्याज को लाल नहीं करना, कलर नहीं करना। मटर पुलाव जो होता है खिला खिला चाहिए, सफेदी माइल चाहिए, मटर ग्रीन कलर नजर आए नहीं चाहिए। चावलों का अच्छा सा वाइट कलर हो तो ही अच्छा लगता है। इसमें मटर का फ्लेवर तभी खुल के आता है जब उसके बाद हम तमाम प्याज ब्राउन ना हो, वरना आपको प्याज का ही फ्लेवर आएगा। ये बहुत ही आसान रेसिपी। अब इसके अंदर हमने तमाम जो गरम मसाले थे हमारे, तो इस तरीके से आप बनाएं, प्याज को इंशाल्लाह ताला आपके चावल बहुत अच्छे बनेंगे। अब ये देख लीजिए, इसमें तकरीबन हमने 1 मिनट मसालों के साथ भी पका लिया था। अब हम 1 मिनट बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के हम आधा मिनट फ्राई कर लेंगे, ताकि लहसुन की जो कच्चेपन की खुशबू आती है वो भी इसमें ख़त्म हो जाए। बिल्कुल आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्याज में जो है ना वो कलर ब्राउन नहीं आना चाहिए। ये देखें ये पक रहा है मसाला। अब ये हो गया, 1 मिनट हम इसे इसके बाद जो इसमें चीज़ जाएगी, इसके बाद टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर जो है वो ज़्यादा नहीं डालते, ये तमाम काम हमें थोड़ा ज़रूरी भी करना है, हमें बस टमाटर डालते भी नहीं, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं, मैं थोड़े से डाल देती हूँ। हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, हरी मिर्चें डाल देंगे हम। ये तकरीबन 3 से 4 बाद मैंने बीच में से काट लिया था। सॉफ्ट करना है, नरम करना है। इसको भी हम थोड़ा सा डाल के अच्छा लगता है, कुछ लोग नहीं डालते, पानी डालती हूँ तकरीबन 1 चौथाई कप के बराबर, क्योंकि हमें टमाटर को थोड़ा सा नरम करना है। और ये तमाम जो मसाले गरम मसाला साबुत हमने डाला है, इसका फ्लेवर ताकि पूरे इसमें आ जाए, और टमाटर का बताया था। और ये हमने धनिया पाउडर भी शामिल कर दिया था। अभी ना मैंने इसमें नमक शामिल किया, ना ही पिसा हुआ गरम मसाला तैयार हो गया था, धनिया पाउडर हो गया था। अब हम इसमें पानी शामिल डाल देंगे, जिसमें हमने चावल पकाने हैं। ये मैं चावल भी शामिल कर दूंगी। अच्छा, बिगिनर्स को मैं बताऊंगी, कुछ लोग कहते हैं तमाम किलो के हिसाब से ना बताएं, आप ग्लास के हिसाब से बताएं। आप जिस ग्लास में चावल ले रहे हैं, अगर वो चावल पुराना है और आपने 2 ग्लास चावल लिए हैं, और ये बॉइल्ड मटर भी उसको पकाने के लिए शामिल कर दिए। ये देखिए, अब आप 3.5 ग्लास पानी मीडियम आंच पे जो है वो पकने के लिए रखें। अच्छा, अभी उबले हुए मटर भी मैंने शामिल कर चावलों के बाद, और अब मैंने इसमें नमक भी डाल दिया। तो ये मैंने आपको ग्लास का हिसाब बता दिया है। अगर आपने पुलाव किसी भी किस्म का बनाना हो या चावल इस तरह के, तो अगर 2 ग्लास आपने चावल लिए हैं तो वही वाले इसमें भी थोड़ा 3-3.5 ग्लास पानी डालेंगे। अच्छा, पानी डाल दिया। अच्छा, अब ये देखिए पानी इसका जो है थोड़ा सा जब खुश्क हो गया, थोड़ा कम रह गया, तो अब इस पॉइंट पर मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया है। चावलों का कलर आपके सामने है और हरे हरे मटरों की बहार आप इसमें देख सकते हैं, ये भली लग रही है आंखों को। तो ये हमें ऐसा ही रंग चाहिए इस पुलाव का। अब इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया। अब मैं इसे ढक के तकरीबन जो है वो 5 मिनट तेज आंच पे और तकरीबन 7-8 मिनट इसे धीमी आंच पे मैंने दम दे दिया। अब ये आप देख सकते हैं आ चुका है, पुलाव तैयार है। चावल बने, ना तो दाना इसका जो है वो नरम हुआ है बहुत ज़्यादा, ना तो कच्चा है, और खिला खिला इसका 5 मिनट तो ये हमारा बहुत ही मज़े का मटर पुलाव बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी, बहुत अच्छे दम हो जाएंगे। देख सकते हैं, अब ये देखें, अब मैंने डिश आउट धुएं उठ रहे हैं।
और इसे आप ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिए, शामी कबाब के साथ कीजिए, रोस्ट के साथ कीजिए, ब्रोस्ट के साथ कीजिए, ये हर तरह से अच्छे लगते हैं। चाहे तो आप इसे चिकन के शोरबे, आलू गोश्त के साथ सर्व कीजिए, उसके साथ भी इनका बहुत मज़ा आता है। तो इस तरह बना के भी देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कमेंट कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।